बिल्कुल घर में आवाज आओ। और जिसके घर में 15-15, 16-16 बच्चे पैदा भये हुए और 16 बच्चन में थे आज की जमाने में 4-5 बच्चे बचे हुए, बताओ बाकी घर में कहाँ बीत रही होगी। पिताजी की मृत्यु कहाँ भई थी? घर के बाहर खेत में, और खेत में तब भई थी भैंसा चरात में। और ले जाओ इतिहास पूरा सुनाई देता हम तुम्हारा। खेत में कब भई? भैंसा चरात में। और जब भैंसा चरात में मृत्यु भई तो अचानक भई थी, और अचानक भई थी नहीं, अचानक करी गई थी। और जो ये ब्रह्मराक्षस तो बहुत ही माँ पे बहुत प्रसन्न तो कहे का बच्चा दे तो कहे का मात तो जो सियोड़ा के पास रसूलपुरा बगेले होंगे। हाँ बागान में तो भाई बगेले बहुत अच्छे लाए। क्या लड़वे को मन होगा? देवता बुला के लड़वे को मन होगा। हाँ देवता बुला के लड़वे को मन है रहा तो भैया बुला ले, हम कुश्ती लड़वे कहाँ तैयार है। और देवता निकला भूत निकला, एनी टाइम एनी पे एनी अभी कभी भी आ जाओ। सोत में जगत में चाहे तब तैयार है। बोलो क्या पूछना है? पिताजी चले गए। हाँ जी ठीक है जी। क्या नाम दो आपके पिताजी को? रामेश्वर। इनके रामेश्वर काहे में गए बता दो? रसूलपुरा। ओके डन, बहुत सुंदर। और कछु? और महाराज बस पिताजी की पूछना है। पिताजी तो पहलू तो और हत्या है गंजे बिन की नहीं पूछना है, पिताजी की पूछना है। हाँ पिताजी तो पहला भैया खत्म है तो निकी तो पूछ लो। सुनो बेटा तो क्या पूरा इतिहास सुनाई देता हम तुम्हें, तुम का याद करोगे किसी शिरडी से मिले। हाँ पहली बात, आपके पूर्व में आपके पूर्वज दो भगत रहे थे। पहली बात, एक पर ठाकुर की सवारी आती, एक पर परीत की सवारी आती। जाकी जानकारी है तुम्हें? नहीं है। दूसरी बात, आप जिस जगह पर रह रहे जगह पर थर पे आए भाई हो। ठीक, जो थरवारे की नहीं ठाकुर की पूजा होती, ठाकुर पूजतो परितु पूजतो, कुंवर महाराज ठाकुर को मतलब समझ गए। तो जा की जगह पर कुंवर महाराज उपजता है और परितु उपजतो। काहे की जगह पर? रसूलपुरा में आप थर पे हो। दूसरी बात, आपको ना तो कुंवर महाराज मदद कर पा रहा ना परित मदद कर पा रहा। कारण है क्योंकि बस जगह पे धन है तो, और धन खोदो गाँव है। धन कौन ना खोदो भाई वीरन? नहीं जानकारी। दूसरी बात, आपके घर के आगे पीछे बगल में तीनों साइड खाली जगह डली थी। ऊंची सी करार बनी है, करार के नीचे घर है। ऐसी जगह कहाँ है? ऐसी जगह इंद्रखी में है जो तो कहाँ? इंदुर की। तो आप इंदुर की के निकले भाई हो, तब थर पर कहाँ पहुंचे? रसूलपुरा। दो रहस्य आपके। दूसरी बात, धन कौन ना खो दो, जानकारी है? छम छम की आवाज सुनाई कौन देती? घर में तोड़ियां बीछिया बजबे की आवाज सुनाई कौन देती? महाराज बिल्कुल घर में आवाज आओ। और जिसके घर में 15-15, 16-16 बच्चे पैदा भये हुए और 16 बच्चन में थे आज की जमाने में 4-5 बच्चे बचे हुए, बताओ बाकी घर में कहाँ बीत रही होगी। जा पिता के 14, 15, 16 टोटल 16 बच्चे भाई थे, तो 14 जीवित थे, 2 तुरंत ही खत्म हो गए थे। टोटल 16 बच्चा पैदा भाई थे आपके पिताजी के। क्या भाई थे आपके पिताजी के? सुना थे उसके बाप बता रहे थे। सुना थे तो हम बताई थी कि 16 बच्चा पैदा भाई थे, मतलब 14, 2 तो तुरंत ही खत्म हो गए थे। अब के बाद 14 भाई थे, 14 में तो आज 4-5 ही बचे हैं, बाकी सब। दूसरी बात, आपके पिताजी की जो मृत्यु भई थी वो भी अचानक भई थी एकदम, ठीक है। और पिताजी की मृत्यु घर के बाहर खेत में भई थी।
पिताजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? घर के बाहर खेत में, और खेत में तब वही थी भैंसा चरात में। और ले जाओ, इतिहास पूरा खुलवा देता हूं तुम्हारा। खेत में कब भाई? भैंसा चरात में। और जब भैंसा चरात में मृत्यु भई तो अचानक भई थी, और अचानक भई थी नहीं, अचानक करी गई थी। हैबे में और करबे में अंतर है। जब मृत्यु अपने आप होती है वो कहे के ना आती, और जब अचानक होती है वो कहे के एहसास करा के आती है। आपके पिताजी को पहले 2 दिन पहले घबराहट भई थी, आपके पिताजी को 2 दिन पहले अजीब सा महसूस हुआ था। उनने कहा भी था कि हमारे साथ कुछ है व्यवहार है, और अचानक चक्र में उनको दाब दिया। और ऐसे नहीं भाई कोण दे दे के खत्म भये, ऐसे मिले हैं डरे भाई। नीचे नदी ऊपर भी। ठीक है, कैसे मिले? ऐसे डरे भाई मिले थे तो बिना मारे गए थे। और वही चीज लला जिसने तुम्हारे पिताजी की संतति खत्म करी थी, वही ने आपके पिताजी खत्म करे, और वही आज आप लोगों के लिए विनाश के कारी बना बैठा है। और वही चीज आज आपके लिए, आपके ठाकुर को, आपके परीत को, आपके सिद्ध को, जो सिंध के किनारे, सिंध के किनारे हिस के पेड़ के नीचे है, वो सिद्ध आज आपकी मदद नहीं कर पा रहा। आपके पूर्व में कुआं वाला, तो एक कुआं में एक बच्चा और खत्म भाव, तो जानकारी है जो चीज की, वो इंद्रखी की बात कर रहे हैं हम तुम्हें। इंद्रखी में कुआं हो, कुआं में एक बच्चा खत्म भाव, तो बच्चा गिर पड़ो, बच्ची का हो या खत्म हैगा वो मालिक जाने, कुआं में गिर पड़ो। ठीक है। दूसरी बात, वहां भी सबको परेशानी आती है, वहां के भी देवी देवता नहीं बैठे हैं, वहां का भी कसाई भी पिछला हुआ है, और यहाँ का ब्रह्म राक्षस पिछला हुआ है। अब जब कसाई और ब्रह्म राक्षस दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उस घर में तांडव होगा। क्या होगा? तांडव मचेगा। और वही चीज आपके यहाँ हो रही है। सो जब व्याधा को अपने को हटवाना, इसके बाद तब कहूं त्या घर की समस्या खत्म है पाई, ताके बाद कहूं त्या देवता बैठ पाए। और जो ब्रह्म राक्षस तो बहुत ही माँ पे बहुत प्रसन्न तो, कहे का बच्चा दे तो कहे का मात, तो जो अच्छो का हुआ खिलत में जाते। ठीक है, तो कहे का बच्चा पैदा भी कर तो इनकी माँ के पैदा को कर, तो मारता कौन? वही पेड़ लगा रहा है, वही पेड़ को। उनमें देवताएं अंश तो एक भी थे ही नहीं, और जिनमें देवता अंश होते हैं वही सतमार्ग पर चलते हैं, और जिनमें राक्षस अंश होते हैं वो सतमार्ग पर जीवन में नहीं चले। उन्हें अपन कितना भी मोड़ने का प्रयास करें, कितना भी मोड़े, कहो मैं तो उल्टा ही दिमाग चला गया, दारू पीवा का तुम राक्षसन का गुण का सो दारू पीते हो, आज से दारू नहीं पीना। ठीक है, ठीक है। भूमि हवा की नारायणी मैया की पूजा करो, आज से आनंद उड़ाएंगे, जाओ मौज करो।